नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सिर पर सत्ता का नशा किस कदर हावी है, आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर पिछोर से है। पिछोर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने 3 दिन पहले अपनी थार गाड़ी से 5 लोगों को कुचला, बिल्कुल जैसे जानवरों को कुचला हो। और कुचलने के बाद वो जिम में जाके प्रैक्टिस करने लगा। जब उससे पूछा कि आपने ये अपराध कैसे कर दिया, घटना कैसे घटित हुई, तो उसका जो जवाब था चौंकाने वाला था। उसने बोला कि मेरा बाप विधायक है, वो तो मर्डर भी निपटा लेगा, ये तो एक्सीडेंट है। ये हाल है मध्य प्रदेश की। लेकिन आज विधायक जी ने भी सिद्ध कर दिया कि वो अपने बेटे दिनेश के बाप हैं। आज उन्होंने करेरा के एसडीओपी जो आईपीएस अधिकारी हैं, बेहद ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, आयुष जाखड़, उन्हें सीधी सीधी धमकी दी है, औकात में रहो वरना मेरा इतिहास देख लो। आज हम प्रीतम लोधी के इतिहास की भी बात करेंगे और एसडीओपी की औकात की भी बात करेंगे। वाकई मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं जो इंदौर में एक बल्ला कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का कैरियर समाप्त कर देते हैं। आज क्या वे ये वीडियो देखेंगे? क्या इस घटना पर कुछ बोलेंगे? तब तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब आप देखिए ये प्रीतम लोधी जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भगवान तो नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। आज उनका बेटा कह रहा है कि मेरा बाप मर्डर भी निपटा लेता है। ये गर्मी कहाँ से आ रही है? और मैं आपको बताऊं, प्रीतम लोधी जी केवल इतना अपराध किया है, एसडीओपी जो आयुष जाखड़ हैं, उन्होंने थाने में पूछताछ की थी देवेंद्र लोधी से। अब उनने कहा नहीं कहा, लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि आयुष ने थाने में बुलाकर मेरे बेटे से कहा कि यहाँ दिख मत जाना। अरे यदि ये बात कह दी तो कौन सा अपराध कर दिया? तुम्हारा बेटा लगातार अपराध कर रहा है, लोगों को कुचल रहा है, और यदि एसडीओपी ने ये कह दिया कि यहाँ दिख मत जाना, अपने काम से काम रखो, तो अपराध कर दिया। उस पर प्रीतम लोधी का बयान सुनिए आप, क्या बोल रहे हैं वो, कि मेरा औकात में रहे। मतलब आप सोचिए कि एसडीओपी जो आईपीएस अधिकारी, ईमानदार आईपीएस अधिकारी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आयुष ईमानदार अधिकारी, उनको बोल रहे हैं औकात में रहे। सुनिए जरा बयान। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम ये मैं कहना चाहता हूं करेरा एसडीओपी से कि आज एक आदिवासी महिला ट्रक कुचल के मार गया, कि मैं पूछना चाहता हूं कि तुम उसके स्पॉट पे गए, तुमने जांच की? नहीं की। क्यों? कि वो गरीब थी, वहां तुम्हें पैसा नहीं मिलना था। गरीब कोई पैसा नहीं दे सकता, उनकी तुमने हेल्प नहीं की, तुम तो वहां जाते हो जहां पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे। मैंने पूरा बयान सुनाया। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जहां पैसा मिलता है वहां अधिकारी जाते हैं, और मेरा इतिहास देख लीजिए। तो चलिए हम आज इतिहास देख लेते हैं। पहले प्रीतम लोधी जी का इतिहास देख लेते हैं। हमने आज गूगल किया और हमने जानने की कोशिश की कि ये माननीय विधायक जी का इतिहास क्या है। तो हमें गूगल ने बताया कि 1976 में इन्होंने पहला अपराध किया था। पहली एफआईआर 1976 में इनके खिलाफ हुई। बाद में अभी तक उनके खिलाफ लगभग 37 अपराध की जानकारी गूगल ने दी है। कुछ हो सकता है बंद हो गए हों, कुछ हो सकता है उन्होंने खात्मा लगवा लिया हो, क्योंकि विधायक हैं, कर सकते हैं। लेकिन इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लग चुका है, जिला बदल हो चुके हैं। ये एक घटना तो मुझे याद है कि जब ग्वालियर के पड़ाव थाने में इन्हें गिरफ्तार करके ले गए थे,
तो 5,000 लोगों ने, उमा भारती जी इसकी खास है, बड़ी दीदी हैं, दीदी मानते हैं ये, उस समय उमा जी के इशारे पर 5,000 लोगों ने बड़ाव थाना घेर लिया था, और जब तक इन्हें छुड़ा नहीं लिया थाने से तब तक लोग थाने को घेर के खड़े रहे थे। वो समय भी मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन ये जो घटना करेरा में हुई है, इसमें वाकई प्रीतम लोधी जी पे 37 अपराध हैं, जिला बदल हुए हैं उनके, यानी वो ये बता रहे हैं आयुष को कि मेरा इतिहास देख लो, मैं कितना बड़ा, मेरे खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण रहे हैं। तो क्या वो जाखड़ पे कोई हमला करेंगे, हमला करवा देंगे? क्या एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह से धमकी देना चाहिए? क्या ये सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अपराध नहीं है? लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि ये कांग्रेस के विधायक होते तो आज गिरफ्तार हो जाते शाम तक। ये जो दो कानून चल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कानून एक होना चाहिए। यदि अपराध कोई करे तो अपराध की तरह बिहेव होना चाहिए, लेकिन प्रीतम लोधी जी जो अपराध करेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप और हम सब जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं आयुष जाखड़ के बारे में, जो मेरे को जानकारी है। आयुष जाखड़ बेहद ईमानदार अधिकारी हैं। मेरी एक बात उनसे बात हुई है, फ़ोन पे 2 बार बात हुई है, और मैंने जो समझा उनकी बातचीत से, वो पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और एक अच्छे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आयुष जाखड़ जैसे अधिकारी मध्य प्रदेश को मिले हैं। उनकी पत्नी ग्वालियर में एडिशनल एसपी हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है। तो जिस तरह की धमकी माननीय विधायक जी आपने दी है, मुझे लगता है कि आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसे ईमानदार अधिकारियों पर यदि आप हमले करेंगे तो फिर अपराधों की रोकथाम कौन करेगा? निश्चित तौर पे बड़ी अप्रिय घटना है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि विधायक को कार्रवाई कर दो, क्योंकि कार्रवाई होनी नहीं है। सिवाय सबको पता है ये कि मध्य प्रदेश में 2 कानून चलते हैं, एक बीजेपी के लिए, एक अन्य के लिए। तो विधायक जी ने जो कुछ कहा है वो बेहद आपत्तिजनक है। विधायक जी खुद चिंतन कर लें, खुद सुधर जाएं, या खुद लगे उनको कि उनसे गलती हुई है। अब तो वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव भी लड़ेगा, हिम्मत हो तो रोक लो, मेरा बेटा जो भी चाहेगा वो करेगा। ये कुछ हो रहा है, बट मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल पाएंगे। इस तरह की चीज़ों पर अब जनता को भी ध्यान देना चाहिए, जनता को भी प्रेशर बनाना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों पर कि नहीं, आपका परिवार महान नहीं है, जनता जनार्दन महान है, जो आपको वोट देके चुनकर आपको विधायक बनाती है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।